हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। तो गाइस, आज है हमारी सुपर एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का 53वां दिन और आज के दिन में आपको एक बहुत कमाल की चीज पढ़ाऊंगा। हालांकि ये चीज इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी होती है और नहीं भी होती है। वो कैसे भाई? आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है सफिक्स और प्रीफिक्स। सफिक्स और प्रीफिक्स, वैसे तो इसका ज्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर कोई ग्रामेटिकल कंपटीशन है उसमें या फिर किसी एग्जाम्स या किसी तरीके के कोई भी परीक्षा है उसमें होता है। लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग में भी आप इसका यूज करते हुए कमाल कमाल के सेंटेंसेस बना सकते हो। कैसे? चलिए सीखते हैं। सबसे पहले सफिक्स क्या होते हैं, प्रीफिक्स क्या होते हैं जानिए। भाई, कोई भी एक वर्ड है, अगर उससे पहले एक और वर्ड जोड़ के नया वर्ड बन जाए तो जो पहले लगने वाला वर्ड है उसे प्रीफिक्स कहते हैं। पहले पी फॉर पहले, पी फॉर प्रीफिक्स, ठीक है, जो पहले लग जाए। अगर किसी वर्ड के पीछे यानी बाद में लगे, वो बाद में, तो उसे सफिक्स कहते हैं। पी से जो पहले लगे, एस से जो शुरू में लगे, ऐसे याद कर लो। चलो, तो मैं आज आपको ज्यादा नहीं 4 सिखाऊंगा और आप 4 से अंदाजा लगा सकते हैं कितने काम के हैं ये। आज हम 2 सफिक्स सीखेंगे, जैसे कि लेस और नेस। एक तो 2 तो ये हो गए, लेस और नेस, और 2 ही प्रीफिक्स सीखेंगे जिसमें से एक होगा एंटी और एक होगा अन। बस इन चारों के जरिए आप बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलो सीखते हैं। गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक जरूरी बात, क्या आप जानते हैं कि आपकी पहली जॉब ही डिसाइड करती है कि आपका आने वाला करियर और फ्यूचर कैसा होगा। और अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपकी पहली जॉब आपके लिए एक लॉन्च पैड का काम करती है, जो आपको और आपके करियर को ऊंचाइयों तक ले जाती है। आप खुद ही सोचिए, क्या आप ये चाहेंगे कि आपको जॉब पर रखने वाला ही डिसाइड करे कि आपका करियर क्या होगा, आपका फ्यूचर क्या होगा और आपकी जॉब क्या होगी, या फिर आप अपने स्किल्स के आधार पर इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ अपना करियर खुद बनाना चाहेंगे? तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपना करियर खुद चुनना चाहते हैं, तो आप जैसे लोगों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और उसका नाम है रिलेवल बाय अनअकैडमी। रिलेवल के टेस्ट के जरिए आप अपने स्किल्स को इंडिया की टॉप लेवल कंपनीज के सामने शोकेस कर सकते हैं। टॉप लेवल कंपनीज जैसे कि क्रेड, अपग्रेड, ग्रीव, मीशो, येलो और भी बहुत सारी। और अगर आपको यह लगता है कि इसका कोई चार्ज होगा, पैसे देने होंगे, फीस होगी, तो मैं आपको बता दूं कि रिलेवल की यह टेस्ट 100% फ्री है। इसका एक भी रुपया आपको पे नहीं करना है। फ्री होने के साथ साथ एकदम सीधा रास्ता है जो आपके करियर को ऊंचाइयों तक ले जाता है। अब इस गोल्डन मूवमेंट का फायदा उठाने के लिए आपको रिलेवल टेस्ट में कम से कम 70% का स्कोर करना है, जिसके बाद आपका एक अमेजिंग रिलेवल प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा। अब आपके इस कमाल के स्कोर और आपके रिलेवल प्रोफाइल के जरिए आपको इंडिया की टॉप लेवल कंपनीज में इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। और अगर अभी रिलेवल को लेकर आपके दिमाग में कोई डाउट है ना, तो एक बड़ी सी चीज बिल्कुल शॉर्ट में समझा देता हूं। देखिए, रिलेवल के टेस्ट आपको उन सैकड़ों एक्सपीरियंस रिज्यूमे से बचा लेते हैं जो कि एचआर की टेबल पर रखे होते हैं। अब कोई भी एचआर किसे नौकरी देगा जिसके पास अच्छी क्वालिफिकेशंस हो, अच्छा एक्सपीरियंस हो, लेकिन रिलेवल के टेस्ट के जरिए आप मात्र अपने स्किल्स के आधार पर अपनी ड्रीम जॉब हासिल कर सकते हैं। और हां, रिजेक्शन तो भूल ही जाइए, क्योंकि अगर आप रिलेवल का टेस्ट अटेम्प्ट कर लेते हैं तो रिजेक्शन नामुमकिन है। रिलेवल टेस्ट के जरिए रोज ना जाने कितने लोगों को उनकी ड्रीम जॉब मिलती है, जिनमें से बहुत सारे लोगों ने रिलेवल के अचीवर ट्विटर हैंडल पर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है। आप भी इनमें से एक बन सकते हैं। तो अगर आप तैयार हो अपने सपनों को एक ऊंची उड़ान देने के लिए और अपनी मनचाही नौकरी पाने के लिए, तो अभी जाओ अपना स्लॉट बुक करने के लिए एक डेट सेलेक्ट करो, एक टाइम सेलेक्ट करो। सेलेक्ट की गई डेट पर रिलेवल का टेस्ट अटेम्प्ट कर लो। और एक कमाल की चीज बताऊं कि डेट भी आप अपनी मर्जी की सेलेक्ट कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता उस दिन छुट्टी का दिन है, त्योहार है, संडे है, मतलब जिस भी दिन आप तैयार हैं, आपको लगता है मैं टेस्ट दे दूंगा रिलेवल का, वही डेट सेलेक्ट करो और टेस्ट अटेम्प्ट कर लो। इवन जब मैंने पहली बार रिलेवल के बारे में सुना था तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है जो मात्र स्किल्स के आधार पर आपको आपकी मनचाही नौकरी दिला सकता है। लेकिन यह सच्चाई है, रिलेवल अपने आप में इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है। अब लास्ट में जाते जाते आपके साथ एक छोटी सी गुड न्यूज भी शेयर कर देता हूं, और वो यह है कि रिलेवल ने हाल ही में अपना एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है। पहले तो इसे जल्दी से डाउनलोड कर लेना। इस मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए आप टेस्ट के स्लॉट भी बुक कर सकते हैं और जरूरी नोटिफिकेशंस भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन हां, टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप की ही जरूरत होगी। तो फिर यार देर किस बात की है? लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। जल्दी से जाओ, अपना स्लॉट बुक करो, रिलेवल का टेस्ट अटेम्प्ट कर लो और अपनी मनचाही कंपनी में अपनी मनचाही नौकरी हासिल कर लो। सबसे पहले लेस की बात करते हैं। लेस की हिंदी होती है बे, यानी बिना। बिना, ठीक है। जब भी कोई चीज ना हो या कोई चीज किसी चीज के बिना हो तो उस वर्ड में लेस लगा देते हैं। और कहां लगाते हैं? लास्ट में, क्योंकि सफिक्स हमेशा लास्ट में लगते हैं। जैसे मैं कहूं, उस लड़के के पास, उस लड़के के पास कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। अब देखो सेंटेंस कितना लंबा जा रहा है।
मैं इसे ऐसे बना सकता हूं, दैट बॉय हैज नो वर्क। माइंड यूज करो, स्मार्ट तरीका इंग्लिश में। जब भी कोई चीज नहीं है, समझ जाओ कोई चीज नहीं है मतलब वहां पर लेस लगेगा। अब क्या नहीं है? काम नहीं है, तो इसे इंग्लिश में लिखो पहले वर्क। काम नहीं है वर्क। अब नहीं है काम, वर्क नहीं है लेस, तो हो गया वर्कलेस। कितना आसान है ना, वर्कलेस। अब सीधा सा बोल दो, दैट बॉय इज वर्कलेस। लो जी, दैट बॉय इज वर्कलेस। उस लड़के के पास कोई काम धंधा नहीं है, यानी वो लड़का बेरोजगार है, बेकाम का है, या फिर बिना काम का है, या फिर है ही नहीं उसके पास। एक ही बात हुई ना। इसी तरीके से अगर जैसे मैं कहूं तुम या तुम्हारे पास रहने को घर नहीं था या खाली घर नहीं था। अब देखिए यहां पे फिर से कुछ नहीं था, कोई ऐसी चीज है जो नहीं है या नहीं थी या नहीं होगी, मतलब नहीं। ठीक है, तो पता चल गया लेस। क्या नहीं है? घर, जिसको बोलते हैं होम। अब नहीं लेस, तो यहां पर लिख दो लेस, तो हो गया होमलेस, यानी बेघर, बिना घर का, घर नहीं है। ठीक है, तो तुम्हारे पास घर नहीं था, यू वर होमलेस। लीजिए कितना आसान है। चलो एक और बनाते हैं। जैसे देखो कितना बड़ा सेंटेंस होगा और कितना आसान बना दूंगा यार मैं, तुम देखो। जैसे सैमसंग, ध्यान से देखना, सैमसंग अगले साल ऐसा मोबाइल ला रहा है, ऐसा मोबाइल ला रहा है जिसमें स्क्रीन नहीं है, भाई देखो कितना लंबा सेंटेंस है यार, तुम खुद सोचो। देखो मैंने तो यहां नीचे लिख दिया, जगह नहीं थी ना, तो मुझे लगता है मुझे भी ऑटो करके जाना पड़ता। सॉरी, मैं वापस आ रहा हूं। तो कैसे लिखा मैंने? सैमसंग अगले साल, अबे हिंदी तेरी, अगले साल ऐसा मोबाइल ला रहा है जिसमें स्क्रीन नहीं है। तो आप माइंड, सैमसंग इज ब्रिंगिंग ए मोबाइल विच हैज नॉट स्क्रीन नेक्स्ट ईयर। सांस फूल गई, लेकिन नहीं, आप माइंड लगाओ यार, 4-5 शब्दों में खत्म हो जाएगा ये। सैमसंग इज लॉन्चिंग या ब्रिंगिंग, ये तो हो गया सैमसंग ला रहा है। सैमसंग इज लॉन्चिंग या ब्रिंगिंग, क्या ला रहा है? एक ऐसा मोबाइल जिसमें स्क्रीन नहीं है। इतना लंबा नहीं। अब फिर से जब भी कोई चीज नहीं हो ना तो माइंड में खटक जाए, लेस 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 लेस। क्या नहीं है? स्क्रीन लेस, ओ आ गया। सैमसंग इज लॉन्चिंग अ स्क्रीनलेस मोबाइल। लो, और बन गया नेक्स्ट ईयर। लो जी, देखो ऐसा जिसमें, सब भाड़ में गए, बन गया, कुछ भी नहीं आया। अगले साल ऐसा मोबाइल ला रहा है, ऐसा भी नहीं आया। जिसमें स्क्रीन नहीं है, जिसमें भी नहीं आया। देखो कितना आसान है। सैमसंग इज लॉन्चिंग स्क्रीनलेस मोबाइल, स्क्रीनलेस जिसमें स्क्रीन ही ना हो। तो भैया जो भी चीज ना हो वो लेस लगा दो। कैरेक्टर नहीं है, कैरेक्टरलेस। शर्म नहीं है, शेमलेस। शीशा नहीं है, मिररलेस। ओबे तुम्हारे घर में तो खिड़की नहीं है, योर हाउस इज विंडोलेस। ओबे इसके जूते में तो फीते ही नहीं है, हिज शू इज क्या है वो, लेसलेस। ठीक है ना। तो चलो अब आते हैं नेस पे। नेस का मतलब होता है पन। जैसे मीठापन, खट्टापन, अच्छापन, बुरापन, गरमपन, ठंडापन, या ठंडापन की जगह ठंडक, गर्माहट, ये सब पन है। ठीक है, इसको अलग अलग तरीके से बोलते हैं, तो वहां पर नेस लगाते हैं। जैसे मुझे इसका मीठापन अच्छा लगता है, मीठापन अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। ठीक है, ये तो बहुत आसान तरीके से हो गया। कुछ लोग ऐसे बोलेंगे इसकी जो मिठास है ना, आहा बड़ी अच्छी लगती है। इसकी जो मध्यम सी मीठी सी टेस्ट है ना, मीठा सा टेस्ट है ना, वो बड़ा अच्छा लगता है। कुछ भी बोल लो, घुमा फिरा के यही है, मुझे इसका मीठापन अच्छा लगता है। सो मुझे लगता है लाइक अच्छा लगता है,
इट्स इसका। अब मीठे को बोलते हैं स्वीट, ठीक है ना, स्वीट। अब स्वीट में नेस लगा देंगे, स्वीटनेस। लो जी, हो गया। आई लाइक इट स्वीटनेस, मुझे इसका मीठापन बहुत अच्छा लगता है। यार अपने गुस्से पर ना, अपने गुस्सेपन पर कंट्रोल रखो, कंट्रोल योर एंगरनेस, समझ गए? वहां की जो ठंडक है ना, अब ठंडा कोल्ड, ठंडक। अब डक को क्या बोलेंगे? डक को क्या बोलेंगे? बत्तख नहीं, ठंडक मतलब ठंडापन, वही डकपन, एक ही बात है। तो कोल्डनेस ऐसे बनाएंगे। अब आ जाते हैं, ये तो हो गए पीछे लगने वाले हैं। देखा आपने, ये लेस भी, होम पहले लगा फिर लेस लगा, वर्क पहले लगा फिर लेस लगा, स्वीट पहले लगा बाद में लेस लगा, तो ये बाद में लगने वाले, इन्हें सफिक्स बोलते हैं। अब आते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स होंगे वो पहले लगेंगे। जैसे पहला लेते हैं एंटी। एंटी का मतलब क्या होता है? एंटी का सीधा सीधा मतलब गूगल पर निकालोगे तो मिलेगा दुश्मन या विरोधी, लेकिन आप इसका यूज बड़े अच्छे से कर सकते हो। मतलब कोई भी ऐसी चीज जिससे कोई चीज डरती हो, या जिससे कोई चीज दूर भागती हो, या कोई चीज किसी चीज की दुश्मन हो, तो उससे पहले आप एंटी लगा दीजिए, एंटी। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मेरे काले काले डार्क स्पॉट हो गए। अब मैं मेडिकल स्टोर पर गया, ठीक है ना, मुझे एक ऐसी क्रीम दो, मुझे एक ऐसी क्रीम दो, ऐसी क्रीम दो जिससे काले धब्बे भाग जाएं। ये दो बार लिखा है, एक आधा है, भाग जाएं, ठीक है। मुझे एक ऐसी क्रीम दो जिससे काले धब्बे भाग जाएं। अब देखो भाई साहब, बंदा परेशान हो गए, यार जिससे कि इंग्लिश क्या होगी? काले धब्बों को तो चलो ब्लैक स्पॉट बोल देंगे, भाग जाए के लिए रन अवे लगाऊं या क्या करूं? यार सिंपल है, मुझे दो, गिव मी, ठीक है ना। अब क्या दो? एक ऐसी क्रीम जिससे काले धब्बे भाग जाएं, ठीक है, यानी काले धब्बों को भगाने वाली क्रीम, यानी काले धब्बों की दुश्मन क्रीम कह रहा हूं, दुश्मन क्रीम। तो काले धब्बों की दुश्मन क्रीम, एंड एन एंटी ब्लैक स्पॉट क्रीम। लो जी, ओए बा, खत्म, तालियां, हो गया। गिव मी एन मतलब एक, ये तो एन अलग छोड़ो, इधर देखो, एंटी ब्लैक स्पॉट क्रीम, एक ऐसी क्रीम जिससे काले धब्बे भाग जाएं, एक ऐसा स्प्रे जिससे कॉकरोच दूर भागे, एंटी कॉकरोच स्प्रे, ठीक है नहीं। एक ऐसा साबुन जिससे दाग, भाई साहब शकल भी ना दिखाया अपनी, एन एंटी दाग, समझ गए होंगे, ठीक है। तो भैया यहां पे एंटी क्या लगाते हैं? जो कोई चीज दुश्मन हो। समाज का दुश्मन एंटी सोशल, ठीक है ना। पढ़ाई का दुश्मन एंटी स्टडी, या फिर पैसे का दुश्मन एंटी मनी, बायोटिक्स का दुश्मन एंटीबायोटिक्स, तो एंटी। चलो भाई, अब आते हैं अन पे। अब अन को लास्ट में मैं आपको बता देता हूं, बहुत काम होता है, और ये 60% वर्ड्स के साथ काम करता है, क्योंकि अन के अलावा डिस या फिर इम, ये कुछ और प्रीफिक्स हैं जो अलग अलग जगह लगते हैं, लेकिन 60% में अन काम करता है। अन का मतलब सुनो क्या होता है? अन का मतलब होता है उल्टा, लेकिन काम कैसे करता है सुनो। जैसे मुझे कहना है खाना कच्चा है, खाना कच्चा है। अब यार कैसे पकाया है? खाना कच्चा है, क्या है? सीटी लगा इसमें, तो खाना फूड है, इज। अब कच्चे की इंग्लिश नहीं पता, फंस गो भाई यार, कच्चे की इंग्लिश नहीं पता, अब क्या होगा? तो भाई डोंट वरी, सफिक्स प्रीफिक्स काम आ जाएंगे। आप जब भी किसी वर्ड की इंग्लिश आपको ना पता हो, आप उसके उल्टे वाले की इंग्लिश ढूंढो। तो कच्चे का उल्टा होता है पका हुआ, यानी कुक्ड, पका हुआ। अब इसी को उल्टा कर दो, वापस पके हुए को उल्टा कर दो, अनकुक्ड, हो गया। फूड इज अनकुक्ड, खाना कच्चा है। या फिर जैसे मुझे कहना है वह बदसूरत है, वह बदसूरत है, तो यहां पे बदसूरत को बोलते हैं अगली, पर पता नहीं यार, समझ में नहीं आ रहा कैसे लिखे अगली। कोई बात नहीं, पहले लिखो वह है शीज। अब ब्यूटीफुल तो लिख नहीं सकते। आप ये देखो, बदसूरत का उल्टा क्या होता है? खूबसूरत। उसकी इंग्लिश क्या होती है? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल को वापस उल्टा कर दो, तो उल्टा करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? अन। लो जी, हो गई बदसूरत, शी इज अनब्यूटीफुल, हो गया। यार भाई माइंड लगाओ ना, तो हर तरीके का सेंटेंस मुट्ठी में हो सकता है, एंड यू कैन डू एनीथिंग गाइज। चलिए
आज की क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हाँ, लेकिन आपके लिए एक छोटा सा यू वर्क है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर 4 सेंटेंसेस देख पा रहे होंगे और इन चारों के आगे मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है जो भी सफिक्स या प्रीफिक्स लगना है, चाहे वो एंटी हो, अन हो, लेस हो या नेस हो, उन चारों में से जो भी लिखा हुआ उसी का यूज करते हुए आप इसको बनाइएगा। इसका आंसर इस वीडियो कमेंट सेक्शन में अगर पोस्ट कर दीजिएगा, मैं चेक करूंगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और अगर कोई डाउट है तो इस वीडियो कमेंट सेक्शन में उससे पूछ लीजिए। चलिए मिलता हूं फिर, बाय बाय, टेक केयर।